स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नए दिन में। आज भी हम इलुलिसात में ही हैं। 3 दिन थे हम इलुलिसात में। आज ये लास्ट डे। कल सुबह सुबह हम यहाँ से निकल जाएंगे कैंगरलुसैक के लिए, जो कि हमारी आखिरी सिटी है ग्रीनलैंड के इस टूर में। तो आज हमने बुक कर रखा था एक टूर, जो कि एक बोट हमको ये जो आइसबर्ग्स आपने इतने सारे देखे उनके बीच में से घुमाएगी। ये जो आइसबर्ग्स हैं ये है भाई डिस्को बे एरिया में, इसको कहते हैं डिस्को बे एरिया। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है 2004 से, मतलब 20 साल पहले से। मतलब ऐसी साइट है, इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कर दिया घोषित। सब कुछ नेचुरली है, पानी में ग्लेशियर से आइसबर्ग टूट के आ रहे हैं, उसके आसपास ऐसे बोट घुमाएगी। एंटार्क्टिका में कई बार हमने किया था, पर यहाँ के मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये जो आइसबर्ग टूट रखे हैं ना काफ़ी ज़्यादा हैं। और यहाँ पे थोड़ी बोट भी बड़ी वाली लेके जाएंगे। वहाँ पे तो हमारे पास वो पानटून सी होती थी, मतलब पानटून नहीं, क्या कहेंगे उसको, डिंगी सी होती थी छोटी सी, जो थोड़ा सा छेद होती है उसमें फुस हो जाएगी, तो उसको ज़्यादा अंदर भी नहीं लेके जाते थे। खैर वो भी मस्त चली जाती थी। तो फिर हमने सोचा भाई आइसबर्ग के बीच में चलते हैं। और ये जो टूर हमने बुक किया था ये किया है लगभग 795 DKK का, जो कि लगभग बनते हैं 10,000 रुपये पर पर्सन। तो सिर्फ 2-3 घंटे का टूर है, जिसमें बोट में इधर उधर घुमा के लाएंगे। 10,000 रुपये देने पड़ रहे हैं इस चीज़ के लिए। तो भी बज रहे हैं दोपहर के 12:15 और अभी हम जा रहे हैं पहले खाना खाने। और 2 बजे का टूर है, तो वॉक करके जाना है हमको हार्बर तक। चलो चलते हैं, देखते हैं भाई कैसा रहता है आज का ये दिन। ये देखो भाई ये आइसबर्ग यहाँ पे आ रखे हैं। अब मैंने आपको समझाया था एंटार्क्टिका की वीडियो में, किसी को सी आइस कहते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा छोटी होती है। आइसबर्ग का एक साइज़ होता है, वो मैं भी भूल गया अब, कुछ होता है जिसके ऊपर होगा तो ही उसको आइसबर्ग कंसिडर करते हैं। वॉक कर रहे हैं सिटी सेंटर की तरफ, और जहाँ पे हमने कल ट्रैक करा था ना वो वाला पहाड़ है वो। और वहाँ जो बहुत ज़्यादा आइसबर्ग थे, हमारे घर के पास कम है, पर बोट हम घर के पास से शुरू करेंगे। और ये जो सुजुकी है भाई, इसकी बात मेरे को करनी थी। लोग कमेंट कर रहे थे कि देखो इंडिया की कंपनी ग्रीनलैंड तक पहुंची हुई है। तो भाई ये जो सुजुकी कंपनी है ये इंडिया की नहीं है, ठीक है ना। सुजुकी कंपनी जापानीज कंपनी है। मारुति जो कंपनी है वो इंडिया की है, और इंडिया में मारुति और सुजुकी का कोलैबोरेशन है, जिसके साथ उसको मारुति सुजुकी कहते हैं। और इंडिया में भी इस टाइम पे सुजुकी का शेयर 51% है, इसलिए एस लोगो लिखा आता है सुजुकी का, वरना MS आना चाहिए था। पर सुजुकी के 51% शेयर हैं, इसलिए एस आता है। पहले आपको याद होगा मारुति का M आता था बहुत पहले, तब मारुति का शेयर ज़्यादा था। तो यहाँ पे जो कंपनी एक्सपोर्ट कर रही है गाड़ियाँ, ये इंडियन कंपनी नहीं है भाई। कहीं पे भी आप देखते हो सुजुकी की गाड़ियाँ इंडियन कंपनी नहीं है। महिंद्रा की गाड़ियाँ आप देखोगे, स्कॉर्पियो वगैरह, वो इंडियन होती है, पर सुजुकी नहीं है भाई इंडियन। सुजुकी इज़ ए जापानीज ब्रांड। तो कई लोग सोचते हैं कि भाई इंडिया की कंपनी देखो यहाँ तक एक्सपोर्ट कर रही है। नहीं भाई, ये जापान के लोग करने लग रहे हैं एक्सपोर्ट। वो सिलेरियो गई भी मेरे पीछे, वो ऑरेंज रंग की ना, वो भी देखो सुजुकी की है वो। तो ये सुजुकी कर रही है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, जापान से बन के आ रही है ये, ठीक है। और कंपनी जापान के, तो प्रॉफिट उन्हीं लोगों को हो रहा है, इंडिया को नहीं हो रहा कुछ भी प्रॉफिट। भाई ये है कैफ़े, अच्छा कैफ़े है। वो देखो ग्रीनलैंड का फ्लैग, डेनमार्क का और USA का, सबसे बड़ा इन्होंने USA का लगा रखा है। खा लिया भाई खाना, महंगा भी है। और फ्राइज़ मेरे को थोड़े बेकार लगे, पर बर्गर बहुत टेस्टी है और इनकी सॉसेज भी अच्छी हैं कि आप खा सकते हो। चले भाजी, रेडी हो एंटार्क्टिका को याद करने के लिए? भाई ये देखो यहाँ पे ना बहुत सारे टूर्स की दुकान है, जैसे डिस्को लाइन एक्सप्लोरर हो गया भाई, वो देखो आइस कैप टूर्स, फिर यहाँ पे फिर डिस्को लाइन आ गया, वहाँ पे देखो एक और आ गया। तो यहाँ पे पूरी रोड ही मतलब सोवेनियर शॉप थी और सारे टूर्स वालों की दुकान थी भाई। यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्टी सिटी है ये इलुलिसात ना। नूक में ज़्यादा टूरिस्ट नहीं आते हैं। तो जो नूक से पहले इंटरनेशनल एयरपोर्ट था ना, वो पता है कहाँ पे था? जहाँ पे सिर्फ 500 लोग रहते हैं, जो कि था कैंगरलुसैक। नूक में अभी अभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ओपन हुआ है, मतलब इंटरनेशनल फ्लाइट्स नूक में नहीं आती थी, शायद 2-3 साल पहले से आने लगी हैं। और अब तो USA से भी फ़्लाइट इन्होंने कर दी है नूक के लिए, क्योंकि नूक कैपिटल था तो उसको कनेक्ट करना चाहते थे। पर उससे पहले कैंगरलुसैक होता था। फिर कैंगरलुसैक में बहुत ही अच्छा टूर करने वाले हम भाई, बने रहना उस वीडियो के लिए। मतलब कई बार वीडियो लेट हो जाती है और फिर लोग सोचते हैं भाई थोड़ा उनका इंटरेस्ट कम हो जाता है, तो अच्छी चीज़ें वो मिस कर देते हैं।
पर ये वाली सीरीज पूरी देखना, अगर नहीं देखते तो ग्रीनलैंड की पूरी देखना, मजा आएगा। तो कैंगरलुसैक जाते थे लोग और फिर इलुलिसात आते थे, फिर कैंगरलुसैक से एग्जिट कर जाते थे। तो इलुलिसात और कैंगरलुसैक में काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट पे फोकस करके चीज़ें बनाई गई हैं। जैसे यहाँ पे ना बहुत सारी कैफ़ेज़ वगैरह 4000 लोग के हिसाब से टूर कंपनियाँ हैं ये सब, और यहाँ पे ही करने का ज़्यादा है, नूक में कुछ भी करने का नहीं है भाई। यहाँ पे बोट हार्बर है, उस साइड है, पर रोड के हमको इस साइड आना पड़ा क्योंकि फुटपाथ इस साइड है। तो वहाँ पे खड़ी है देखो सारी बोट, तो मैं दिखा रहा था ना आइसबर्ग यहाँ पे भी आ गए तैर तैर के। तो वहाँ पे जाना है हमको, पूरा ऐसे गोल घूम के नीचे जाना है, वहाँ हार्बर से हमको बोट मिलेगी। ये देखो भाई कहाँ ब्रिज से चल के जा रहे हैं हम। और यहाँ पे अब मानो जब सर्दियाँ हैं तो यहाँ पूरा ये जम जाएगा और वहाँ पे ख़त्म है, ये भी समुंदर का ही पानी आ रखा है। यहाँ से उतरना नीचे और हमारी बोट पे आई लव इलुलिसात लिखा होगा। इस पे तो भाई नहीं दिख रहा मेरे को लिखा हुआ। लो भाई हम तो देख रहे थे बड़ी बड़ी बोटें कि बड़ी बोट आएगी, ये देख रहा कितनी बड़ी बोट आई है, आई लव इलुलिसात लिखा है इस पे। ये वाली बोट है भाई हमारी। भाई पहले इस कंपनी ने मैसेज करा हमको कि 8 बजे का टूर ले लो आप, तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा भाई 8 बजे तुम घुमा के 10 बजे छोड़ोगे, पहुँचते पहुँचते 11 बज जाएंगे होटल तक, कल सुबह 7 बजे की फ़्लाइट यार, अच्छा आराम से नींद लेनी है मेरे को। तो फिर कहते चलो ठीक है 2 बजे का कर लो, क्योंकि 4 बंदे मिनिमम चाहिए होते हैं, आप 3 ही लोग हो और कोई बंदा है नहीं। मैंने कहा भाई रिफ़ंड कर दो। फिर कहते ठीक है आप आ सकते हो 2 बजे। अब पता नहीं और लोग आएंगे या फिर हम तीनों ही हैं, क्या है पता नहीं है। ये रिपोर्ट भाई इस पर लिखा है लव इलुलिसात, तो यही वाली होगी। अंदर से देखो ऐसी बोट है, बैठने बैठने का इंतज़ाम, कंबल भी दे रखा है, तकिया भी और सनरूफ भी है भाई बोट में। तो वैसे तो बाहर खड़े हो सकते होंगे, देखते हैं। अभी 2 बंदे और आ रहे हैं इन्होंने बताया, तो वेट करते हैं उनका। ये तो कुछ ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा बढ़ता है। अब बोट के बाहर जा सकते हैं हम। और हम कहाँ खड़े थे कल मैं बताता हूँ आपको। हम थे भाई उस वाले पहाड़ पे, वहाँ खड़े थे हम और वहाँ से ड्रोन उड़ाया था। आज हम इस पानी में आ गए। वाह। अब ये जो आइसबर्ग है ना भाई, मैंने शायद गलत बोल दिया पिछली वीडियो में, ये 90% पानी के नीचे होता है, सिर्फ 10% आपको दिखता है, जिसको कहते हैं टिप ऑफ द आइसबर्ग दिखती है आपको बस। तो इस बर्फ़ से हम भाई 10 गुना ज़्यादा बर्फ़ पानी के अंदर है, सोचो। जैसे ये देखो भाई पूरे का पूरा पहाड़ बना पड़ा है, ठीक है, तो इसका 10 गुना पानी के अंदर है। यही इतना बड़ा है देखो, इसका 10 गुना पानी के अंदर है। ये सारे ग्लेशियर्स ही, इसको तो ग्लेशियर ही डिक्लेयर कर देना चाहिए इनको। वो देखो, ये देखो भाई इस ग्लेशियर के हम कितना पास आ गए, इतना पास भाई। अंटार्कटिका वाले तो मना कर रहे थे कि हम नहीं जाते, ये अगर टूट गया तो बोट को भागने तक का मौका नहीं मिलेगा, ऐसी लहरें बनती हैं। क्योंकि आप सोच नहीं सकते कितना बड़ा है। अगर ये टूट के ये डायरेक्शन भी चेंज करते हैं अपना, जब वेट शिफ्ट होता है ना तो ग्लेशियर पूरी डायरेक्शन भी चेंज करता है अपना। उसकी मैं क्लिप भी लगा देता हूँ छोटी सी। तो पता नहीं इतना पास क्यों लेके आए हैं, इसके ये लाना नहीं चाहिए वैसे। और यहाँ पे बहुत स्लो चला रहे हैं, लहरें वहरें कम बना रहे हैं ताकि ये टूटे ना। ये देखो ऐसा कलर कितना मस्त लग रहा है, ये ब्लू कलर। तो ये है भाई आइसबर्ग कहेंगे या इसको ग्लेशियर कहेंगे, पता नहीं यार। ये तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, इतना बड़ा आइसबर्ग तो नहीं होता यार। कल हम इस तरफ आइलैंड पे चल के जा रहे थे, यहाँ से पूरा ट्रैक करते करते हम गए थे।
लो भाई बोट की सनरूफ से बाहर आ गया मैं तो अब। यहाँ पे बिल्कुल आराम आराम से चला रहे हैं भाई ये। अंकुर ने हाथ ला लिया और बज गया हो। मैं क्या है ना तेज होता है लग जाता है। लेता गया। चलो लो भाई ड्रोन उड़ाने के चक्कर में कटवा ली उंगली। देख लो भाई कितनी मेहनत होती है वीडियो बनाने में। और पूरे हाथ पे ड्रोन के विंग्स लगे हैं तो हाथ पूरे हाथ में चिरमिराट मच रही है। बस खून इसमें से निकला है ना, और जगह भी लगी है, बस वो है कि और जगह से खून नहीं निकले। दर्द सब जगह हो रहा है साथ में भाई। भाई अब इस ड्रोन शॉट्स के लिए मेरे को चाहिए सुपर चैट। भाई पता है खून क्यों निकल, तो ड्रोन कहाँ से आया, कहाँ दलाली करी है? पता है ये खून क्यों निकलवाना पड़ा कि अगर मैं उसको नहीं पकड़ता ना, वो इधर उधर होके अगर मतलब उसको पता चल गया था लैंडिंग करनी है, एकदम से मैं हाथ हटा लेता तो क्या पता इधर उधर भाग जाता और पानी में लैंड कर जाता। तो भाई 90,000 रुपये बचाने के चक्कर में उंगली कटवानी पड़ गई। तो उंगली का रेट 90,000 से तो ज़्यादा ही होगा। अगली बार पाजी के हाथ में कराएंगे। मैं नहीं कर रहा, मैं तो करवाता हूँ लैंडिंग, सही लैंडिंग कराता हूँ मेरे हाथ। खड़े कोई भी करा सकता है, बोट थोड़ी बहुत भी चल रही हो ना तो नहीं हो पाता। ये तो बिल्कुल ही जीरो की स्पीड पे थी। सोचो मैंने पिटकेन आइलैंड को स्पीड में कैसे लैंड कराया जब ड्रोन टकरा गया था। तो टकरा देते किसी की टांट पे, ये जैसे बाहर निकल के खड़ा तो अपने आप नीचे आ लेता सनरूफ से। और जो उंगलियों पे लगाया ना अब धीरे धीरे कम हो रहा है पेन, बस हो जाएगा 5-7 मिनट। लो भाई बिल्कुल ऐसे ही चलती रहेगी ये बोट अब 1.5 घंटा आइसबर्ग के बीच में। 15 मिनट आने में लगे, 15 मिनट जाने में, और 1.5 घंटा ये ऐसे ही घुमाते रहेंगे। अब यहाँ खड़े थे भाई, ये मुश्किल से 4 फुट भी नहीं होगा, 2.5 फुट का एरिया है ये भाई। इसमें कहाँ से कुछ हो जाता। फिर इनकी सनरूफ मैंने कहा बंद कर दो, कहते सनरूफ भी बंद नहीं होती। फिर एरिया ही नहीं मिला बिल्कुल ही। और बस क्या ही बताऊँ मैं, थोड़ा और प्रैक्टिस हो जाएगी ना फिर और सही हो जाएगा। पर चलो कोई नहीं, निकल गया खून। और ज़्यादा बड़ा ड्रोन होता तो और उंगली भी कट सकती थी, अपना छोटे वाला ही सही है भाई। ये देखो कहाँ घूमने लग रहे हैं। वैसे ये सब एंटार्क्टिका में देख रखा है तो नॉर्मल है, पर एंटार्क्टिका में ग्लेशियर्स बड़े थे जो देखने को मिले थे, पर आइसबर्ग यहाँ पे ज़्यादा बड़े हैं। अभी पाजी हिसाब लगा रहे थे कि पाजी पूछ रहे थे ड्रोन कितने की स्पीड से उड़ता है, तो मैंने कहा 15 मीटर पर सेकंड। तो आप लोग कमेंट करके बताओ कि ड्रोन की स्पीड किलोमीटर पर आवर में कितनी हुई अगर 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड है। और यहाँ से जा रहा है भाई हेलीकॉप्टर। और ये देखो इंजन बाहर निकाल देते हैं ना ये जब इनको स्लो चलाना होता है, क्योंकि वरना नीचे मैंने बताया इस पर ज़्यादा होता है। वो जा रहा भाई एयर ग्रीनलैंड का हेलीकॉप्टर। और अगर आप छोटे शहरों में जाते हो ना तो भाई आप ये हेलीकॉप्टर लेना पड़ेगा, क्योंकि कई जगह हेलीपोर्ट्स हैं सिर्फ, और लैंडिंग स्ट्रिप नहीं है प्लेन के लिए। तो जैसे आप यहाँ से उमरनाक जाते हो और भी बहुत छोटे छोटे शहर, तो आपको लेना पड़ेगा ये वाला एयर ग्रीनलैंड का हेलीकॉप्टर। और ये भी इनकी साइट से ऑनलाइन बुक हो जाता है। यहीं घूमने जा रहे हैं भाई, मतलब मन सा भर गया कल देख के ना। ट्रैकिंग में बहुत मज़ा आया था भाई कल। ओ ये तो तैरता तैरता हमारे पास आ रहा है। तो देखो भाई नीचे देखो, आपको समझ में आएगा 90% नीचे। और अगर आप ग्रीनलैंड की सीरीज़ मेरी एंजॉय कर रहे हो, पहली बार चैनल पे आए, तो भाई एंटार्क्टिका की सीरीज़ जरूर जाके देखो, जो मेरे सब्सक्राइबर्स ने स्पॉन्सर करी थी मेरे लिए। आज तक मैं उस चीज़ का बहुत बड़ा आभारी हूँ भाई, जो मेरे लवर्स हैं उन्होंने। हेटर्स तो फ्री में देख के चले जाते हैं बस। वो नहीं करते कुछ भी, 4 गालियाँ और दे जाते हैं।
लवर्स की वजह से ही टिके पड़े हैं भाई सारे यूट्यूबर जितने भी हैं। भाई जब हम छोटी सी बोट में बैठ के जाते थे ना अंटार्कटिका में, तो ये बर्फ़ जब टकराती थी खट गट 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 आवाज़ आती थी, तो अब वही गड़ 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 आवाज़ आ रही है जब बोट इनसे टकरा रही है। ये देखो यहाँ पे ज़्यादा ही आ गई भाई कुछ, पर एक टाइम के बाद बंदा बोर भी हो जाता है कि भाई ठीक, देखो अभी टकराएगी, देखो आई आवाज़। तो अब ऐसा हो गया हमको भाई, चल भाई हो गया बहुत बर्फ़ देख ली, कल से ही देख रहे हैं, आइसबर्ग देखते रहे क्या अब वापस ले चल हमको। उंगली और कट गई, देखो भाई खून कितना ज़्यादा निकला था कि यहाँ से भी अब आर पार होने लग गया। देखो नई बैंडेज लगानी पड़ेगी। लो भाई देखो कहाँ लेके आ गया, ये नीचे हरा हरा इतना गहरा है यार। लो और हमारे साथ जियोलॉजिस्ट नवदीप बराड़ है, ये सब सिखा रहे हैं, इनकी वीडियो भी जाके देख सकते हो। क्या सिखा रहे थे बाजी, सिखा दो। क्या बता कह रहा था कि अगर आप इसके ऐसे अंदर जाओगे, तो मैंने उसे बोला, मैंने कहा भाई मेरे को अंदर ले जा। कह रहा सर अंदर लेके तो मैं जा सकता हूँ, लेकिन अगर वो टूट गया तो आप मर गए तो मेरी कोई गारंटी नहीं है। किससे मरेंगे, डूब गया ठंड से? नहीं, वो कह रहा ऐसे पटक फट जाता है वो। अच्छा क्या क्या फट जाता है? आइसबर्ग। लो भाई यहाँ पे चाय वाय भी बना रहे हैं, और जैस पाजी कह रहे बिस्कुट है, कि बिस्कुट उस बंदे ने सुन लिया और फिर लेके आ गया भाई, बिस्किट भी खोल दिए। चलो भाई यहाँ पे बोट ने हमको उतार दिया और बिल्कुल ही 2 बजे निकल गए थे और एग्जैक्ट 4 बजे पहुँचा दिया यार वापस, बंदे ने कमाल ही कर दिया। वैसे टूर पहली बार वालों के लिए बहुत ज़्यादा वर्थ इट है, क्योंकि पूरे 2 घंटे मान लो लगभग हम आइसबर्ग के बीच ही घूमे, 10 मिनट जाने के मान लो 10 मिनट आने के, वर्थ इट है। पर मैंने ये चीज़ें देख रखी है तो मेरे को थोड़ा ऐसा लगा नॉर्मल सा है, पर काफ़ी अच्छा टूर था भाई, कोई नो डाउट मज़ेदार था टूर। परसों वाला शायद और अच्छा होगा जो कैंगर लुसैक में करेंगे, ये वाला भी ठीक था। चलो अब चलते हैं अपने घर वापस। स्वागत है भाई आप सभी लोग का एक नए दिन में, और आज हमारी है सुबह 7 बजे कैंगर लुसैक की फ़्लाइट, और अभी बज रहे हैं सुबह के 5:20, और सूरज यहाँ पे सेट नहीं होता है, तो फिर अभी निकला पड़ा है। कल रात को मैंने टैक्सी, जो वो था नंबर जो इनका टैक्सी वालों का है, उस पर फ़ोन किया था कि भाई सुबह सुबह टैक्सी चाहिए, तो 5 बजे तुमको कॉल कर सकते हैं? तो बोले हाँ जी हाँ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ठीक है फिर सुबह ही बुक करते हैं, सुबह ही मतलब बता दूंगा कहाँ आना है। तो कहता ठीक है। अब फ़ोन ही नहीं मिल रहा भाई, यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है एयरपोर्ट, तो या तो सिटी सेंटर पे जाके भाई कुछ मिलेगा, या देखते हैं कैसे क्या होता है। अभी 40 मिनट बचे हैं 6 बजने में, 5:20 हो रहे हैं। चलते हैं पैदल, चलते चलते ऑलमोस्ट हम पहुंच गए हैं इलुलिसाट टाउन के सिटी सेंटर में। यही मेन रोड है, यहाँ पे एक टैक्सी स्टैंड भी है, वहाँ मिलेगी टैक्सी तो ठीक है भाई, वरना फ़्लाइट मिस हो जाएगी। 5:32 हुए हैं अभी, और 6 बजे शायद चेक इन बंद हो जाएगा, यही रूल होना चाहिए 1 घंटे पहले का। तो 28 मिनट बचे हमारे पास एयरपोर्ट जाने तक के। एयरपोर्ट यहाँ से पूरा 4 ही किलोमीटर बचा होगा, 1 किलोमीटर तो हम चल चुके हैं। तो कोई नहीं खड़ा भाई यहाँ पे टैक्सी स्टैंड पे, कर लो बात अब। लो भाई आई यहाँ पे टैक्सी बड़ी मुश्किल से, ये 3 लोकल मिले थे फुल नशे में, सुबह के 5 बजे ही है, बीयर पीने लग रहे हैं, पर टैक्सी रुक गई। चलो लो भाई ये पहुंच गए हम इलुलिसाट के एयरपोर्ट, फटाफट अंदर चलते हैं क्योंकि 10 ही मिनट बचे हैं भाई, 5:50 हो गए हैं। लो जी लो, कर लो चेक इन, कोई है ही नहीं। 5 मिनट पहले चेक इन खोल लेंगे क्या? यहीं चेक इन काउंटर है भाई, यहीं पे बोर्डिंग का गेट है साइड में ही, तो ज़्यादा शान पट्टी नहीं करनी है। देखो एयरपोर्ट पे कोई नहीं आ रखा, हमारे जैसा पागल कोई है नहीं कि सुबह सुबह 7 बजे आए, और हम अकेले जा रहे हैं फ़्लाइट पे। तो लड़की भी अभी निकल के आई कि भाई चलो इनका चेक इन कर देता हूँ, हम 3 ही बंदे हैं बस। चलो भाई हम 3 लोग ही हैं फ़्लाइट में, ये अपनी बोर्डिंग। लो भाई कर दिया गेट बंद, जैसे ही हम तीनों बाहर आए वैसे ही गेट बंद कर दिया। चलते हैं प्लेन में। ये एयरपोर्ट सुबह खुला ही हमारे लिए था भाई, कि 3 जने आएंगे जिन्होंने बुक कर रखी है और फ्लाइट कैंसिल नहीं करी।
इस फ़्लाइट का प्राइस बताना रह गया। तो ये वाली फ़्लाइट मैंने बुक करी थी $250 की। अब उसको कर लो इंडियन रुपीज़ में। फिर यहाँ पे वो जो टूर बुक किया था उसको जोड़ो, 10,000 रुपये का आइसफोर्ड का टूर था, और थोड़ा बहुत खाना खाया था, वो नहीं जोड़ रहा मैं। चलो चलते हैं कैंगर लुसैक, फिर वहाँ उतर के बताते हैं कैसा होटल है, कितने में क्या बुक किया है। चलो भाई, ये रहा अपना ग्रीनलैंड का प्लेन। लो भाई देख लो, ये हमारी फ़्लाइट अटेंडेंट है और कोई भी नहीं है प्लेन में, बस हम 3 लोग जाने लग रहे हैं। पानी फुल है, लड़की पूरी कार्ट बना के लाई है अपनी, और एक कुकी और पानी दे के गई है। ऐसा नहीं उतर कि भाई 2 बंदे हैं तो चलो भाई रहने दो। चलो भाई यहाँ पे उतर गए। हेलो, कैंगर लुसैक के एयरपोर्ट पे। उस दिन मैंने आपको पूरा एयरपोर्ट तो नहीं दिखाया, पर ये देखो इलुलिसात वाले से कितना सही है ये वाला एयरपोर्ट। मतलब शीशे वगैरह लगा रखे हैं और मतलब मॉडर्न लग रहा है भाई। ये है अंदर से कैंगर लुसैक का एयरपोर्ट। तो आप देखोगे कि भाई इलुलिसात वाले से इसकी काफ़ी अच्छी हालत है। यहाँ पे देखो चेक इन के भी 2-3 काउंटर हैं, क्योंकि यहाँ से भाई इंटरनेशनल फ़्लाइट भी जाती है। और अभी तक 2-3 साल पहले तक यही यहाँ का ग्रीनलैंड का इंटरनेशनल एयरपोर्ट होता था। यहाँ फ़्लाइट लैंड होती थी और उसके बाद कनेक्शन से आप इधर उधर जाना पड़ता था। पर अब नूक का एयरपोर्ट इन्होंने बिल्कुल नया इतना बड़ा बना दिया है कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कनेक्शंस हो रखे हैं। हम पहुँच गए थे कैंगर लुसैक। पिछली वीडियो में आप सोच रहे हो कि भाई ये क्या आँख लाल लाल कर रखी है। भाई ये इसलिए कर रखी है क्योंकि हमने एक होटल बुक किया था यहाँ पे कैंगर लुसैक में। उसको हमने जब फ़ोन किया कि भाई पिकअप करने आ जा हमको यहाँ पे, तो क्योंकि पिकअप एंड ड्रॉप फ्री था, तो भाई उसने बोला आपका ना हमने होटल ही चेंज कर दिया है। हमने कहा भाई होटल ही चेंज कर दिया, सही है भाई। तो होटल जो चेंज करा वो बोल रहे भाई यहाँ से देखो ये एयरपोर्ट है, ठीक है। यहाँ बैठे थे हम, यहाँ टॉयलेट थी एयरपोर्ट की, ये कैफेटेरिया मतलब एक रेस्टोरेंट टाइप है। कहते भाई आपका होटल हमने एयरपोर्ट पे ही कर दिया है। हमने कहा कौन सा होटल? तो भाई ये रहा होटल कैंगर लुसैक। अब हम इसके ऊपर गए तो बोले भाई आपको चेक इन हम अभी के अभी दे देंगे 8 बजे ही। 8 बजे पहुँच गए थे ना यहाँ पे, पर 2 बंदों को देंगे क्योंकि बुकिंग हमने 2 बंदों की करी थी। तो तनिष्का की बुकिंग हो नहीं पा रही थी क्योंकि होटल फुल आ रहे थे सारे, और कई सारे ऑनलाइन है भी नहीं। तो हमने कहा भाई फिर तीसरे बंदे का, तो कहता 3 वाला रूम भी है हमारे पास पर उसके एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। तो हमने कहा कितने एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे? तो बोले 3 के लिए आपको एक्स्ट्रा 500 देने पड़ेंगे, पर 3 वाला कमरा ही 12 बजे मिलेगा। 2 वाला लेना है तो अभी ले लो। तो फिर यहाँ पे सो गए थे भाई। ये पाजी तो अभी भी सोने लग रहे हैं। पाजी उठ जाओ, पाजी उठ जाओ। या घड़ी देख रहे हैं हम तब से, 12 बजेंगे तो जाएंगे। ये देखो भाई एयरपोर्ट पे वैसे किलोमीटर लिखते हैं, ऐसे पोल्स पे इन्होंने टाइम लिख रखा है कि भाई मॉस्को जाने 5 घंटे लगेंगे। भाई जो एयरपोर्ट पे रेस्टोरेंट था ना, इसी पे खाना मंगा लिया और फिश एंड चिप्स मंगाए मैंने। तो भाई 2 ये मछली सी आई हैं और ये मोटे मोटे फ्राइज, ये 95 करोने का है। चलो भाई ये एयरपोर्ट है इनका, ये एयरपोर्ट का रास्ता है। यहीं पे वो होटल है जो कैंगर लुसैक होटल है। तो हमको अब पता चला भाई होटल कैंगर लुसैक में हमारा कमरा नहीं है। उन्होंने बोला रिसेप्शन यहाँ पे है दूसरे वाले होटल का। मतलब हमने होटल बुक करा था ओल्ड कैंप नाम से, चेक इन करा है होटल कैंगर लुसैक में, और हमको रुकना है पोलर लॉज में जो यहाँ से दिखने लग रहा है। तो ये अजीब ही सिस्टम हो गया। बुक कोई सा होटल किया, चेक इन किसी में करा, रुक किसी में रहे हैं। पर चलो कोई नहीं। ये कैंगर लुसैक तो भाई बहुत ही ज़्यादा छोटा है, सिर्फ 500 लोग रहते हैं यहाँ पे, सिर्फ टूरिस्ट आते हैं। वो देखो वो रहा होटल भाई जिसमें हमको चाबी यहीं पे से दे दी हमको। कहाँ गया? ये रहा पोलर लॉज। यहाँ थोड़ी गर्मी भी है और मतलब 6-7 डिग्री होने लग रहा है। इलुलिसात से गर्म है और नूक से भी गर्म है कैंगर लुसैक। भाई इसके आगे की वीडियो जो हमने कैंगर लुसैक में आइस शीट के ऊपर ट्रैकिंग करी थी
वो भाई नहीं है मेरे पास, क्योंकि मेरा फ़ोन चिले में चोरी हो गया था। अभी मैं पेरू में हूँ, इससे पहले मैं चिले में था, मेरा फ़ोन वहाँ पे चोरी हो गया। हालांकि उसके बाद वाली सारे देशों की वीडियोस मैंने ऑनलाइन अपलोड कर रखी थी, पर मेरे से शायद गलती से कैंगर लुसैक की वीडियो अपलोड नहीं हो पाई। तो सिर्फ ड्रोन शॉट्स मेरे पास बच गए भाई, क्योंकि वो ड्रोन में थे। तो मैंने एडिटर को बोला भाई ड्रोन शॉट्स तो एटलीस्ट लगा दो, लोग देख लें हमने कहाँ ट्रैकिंग करी थी। दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट आइस शीट आफ्टर एंटार्क्टिका है ग्रीनलैंड के अंदर। जैसे मैंने बताया पूरे का पूरा ग्रीनलैंड 95% जो है पूरे का पूरा आइस शीट से कवर्ड है। तो हमने ट्रैकिंग करी थी, लगभग पूरे दिन की ट्रैकिंग थी ये। पहले हम गाड़ी में गए, फिर हमको भाई क्रैम्पॉन्स पहनाए, फिर बर्फ़ के ऊपर हमसे ट्रैकिंग करवाई लगभग 3 से 4 घंटे। बर्फ़ के ऊपर ही थे हम, सारी तरफ ग्लेशियर ही ग्लेशियर बस, और कुछ भी नहीं था। तो ये वंस इन ए लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था। मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करना चाहता था, पर नहीं कर पाया क्योंकि भाई फ़ोन चोरी हो गया और वो मेरी वीडियोस उस फ़ोन के साथ ही चली गई। तो कैंगर लुसैक में आखिरी दिन था हमारा, और शाम की फ़्लाइट लेके हम पहुंच गए थे वापस से मेनलैंड यूरोप, जहाँ पे था मेरा ग्रुप टूर। और ग्रुप टूर करवाने के बाद मैं पहुंच गया था भाई रोमेनिया। तो रोमेनिया की आप आगे वीडियोस देखोगे, वो सारी अपलोडेड थी। किस्मत थी मेरी कि मैं रोज़ अपलोड कर देता था और मेरी वीडियोस बच गई। तो आई एम सॉरी, आपको नहीं दिखा पाया। और अगर ये वाला आपको टूर करना है तो ये शायद हमको पड़ा था लगभग, ये मान लो 15,000 रुपये के करीब, आइस शीट की ट्रैकिंग वाला। तो थोड़ी बहुत वीडियोस मैंने नवदीप पाजी की वीडियो से उठा ली हैं और आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है कि कैसे कैसे क्या क्या ट्रैकिंग करके हम गए थे।